हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में आज पुनः स्वागत है। हम आज जितने न्यूमेरिकल आगे की थे उससे आगे शुरू करेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल है जो अपने बुक का फोर्थ न्यूमेरिकल है। क्या है? एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.1 वोल्ट है तथा संधि क्षेत्र पर 10⁵ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इस संधि के लिए अवक्षय परत की मोटाई कितनी होगी? तो देखो, पहले क्या क्या दे रखा है वो अपने लिखेंगे। तो क्या दे रखा है? एक तो वोल्टता का मान V कितना दे रखा है? 0.1 वोल्ट। और संधि तल पर जो विद्युत क्षेत्र है E का मान वो दे रखा है 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब पूछ रहा है परत की मोटाई मतलब D। तो अपने फॉर्मूला क्या होता है? V और E के मध्य जो संबंध है E बराबर होता है V/D। E इक्वल टू V/D। V तो यहां से अपने D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/E। तो D इक्वल टू V की वैल्यू दे रखी है 0.1 और E की वैल्यू है 10⁵। 10⁵ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0.1 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर। या फिर इसे लिख सकते हैं अपने D इक्वल टू 0.1 है तो पॉइंट उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर। ये हो जाएगी अवक्षय परत की मोटाई। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन अपने करते हैं। अब देखो, ये अपने बुक का 5th क्वेश्चन है जो दे रखा है संलग्न चित्र के परिपथ में बहने वाली धारा, मतलब इस परिपथ में जो धारा बह रही है I तथा जेनर डायोड के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करो। मतलब इस जेनर डायोड के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। यदि लोड प्रतिरोध RL कितना है? 2 किलो ओम के सिरों के बीच में विभवांतर 15 वोल्ट है। इसके सिरों पर विभवांतर 15 वोल्ट है। अब जेनर डायोड की कार्यशील न्यूनतम धारा 10 मिली एम्पियर, मतलब IZ का जो मान दे रखा है इसमें जो IZ की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 10 मिली एम्पियर, जिसे क्या लिखते हैं अपने 10 × 10⁻³ एम्पियर, या फिर ये हो जाएगा 10⁻² एम्पियर। दूसरा इसने पूछा क्या है? डायोड के सिरों के बीच में विभवांतर दे रखा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर विभवांतर 15 वोल्ट। तो अपने पता है कि दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में तो उनके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता क्या रहती है? समान। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर 15 वोल्ट वोल्टता है तो जेनर डायोड के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो भी कितना होगी? 15 वोल्ट। तो अपने क्या, चूंकि परिपथ में RL व जेनर डायोड समांतर क्रम में है, अतः जेनर डायोड के सिरों पर भी सिरों पर भी 15 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो देखो, लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर जो वोल्टता 15 वोल्ट थी वही जेनर डायोड के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता होगी। अब अपने क्या ज्ञात करना है? I की वैल्यू फाइंड करनी है। IZ की वैल्यू दे रखी है, IL की वैल्यू अपने चाहिए। तो RL के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता कितनी है? V दे रखी है अपने, VL की वैल्यू दे रखी है 15 वोल्ट और प्रतिरोध का मान RL का दे रखा है 2 किलो ओम, जिसे क्या लिखते हैं? 2 × 10⁻³ ओम। RL की वैल्यू भी दे रखी है। अब IL चाहिए तो IL इक्वल टू क्या आ जाएगा? VL/RL। VL की वैल्यू 15 है, RL की वैल्यू 2 × 10⁻³
15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 एम्पियर, जिसे क्या लिख सकते अपने 7.5 10 की पावर -3 एम्पियर मतलब मिली एम्पियर। तो आई एल की वैल्यू आ गई 7.5 मिली एम्पियर और आई जेड की वैल्यू थी 10 मिली एम्पियर। तो देखो अपने किरचॉफ का धारा का नियम क्या है, किसी लूप पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर। तो आ धारा कौन सी रही है, आई, और इस लूप से जा कौन सी रही है, आई जेड और आई एल। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई जेड प्लस आई एल। आई इक्वल टू आई जेड की वैल्यू दे रखी है अपने 10 मिली एम्पियर और आई एल की वैल्यू निकाली अपने 7.5 मिली एम्पियर। तो आई की वैल्यू आएगी 17.5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से देखो जेनर डायोड के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता अपने क्या मिली, 15 वोल्ट, और इस परिपथ में बहने वाली धारा आई का मान 17.5 मिली एम्पियर प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे पहले अल्फा की वैल्यू मतलब जो धारा लाभ होता है उभयनिष्ठ आधार परिपथ में, उसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। बीटा क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में धारा लाभ, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अपने पता होना चाहिए। इसके बाद में उभयनिष्ठ आधार वाले परिपथ में कॉमन बेस, अब कॉमन बेस और इधर दूसरा इधर कॉमन एमीटर वाला। तो कॉमन बेस के लिए जो वोल्टता लाभ एवी की वैल्यू होती है वो होती है अल्फा गुणा आर एल अपॉन आर आई। आर एल मतलब लोड प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध, और आर आई निवेशी प्रतिरोध, या इसे प्रतिरोध लाभ भी कह सकते हैं। दूसरा शक्ति लाभ का फॉर्मूला होता है कॉमन बेस मतलब उभयनिष्ठ आधार परिपथ के लिए, या फिर इसे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ आधार। तो इसके लिए शक्ति लाभ होगा अल्फा स्क्वायर गुणा आर एल अपॉन आर आई। इसी तरह से कॉमन एमीटर मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक होगा जो, उसके लिए वोल्टा लाभ की वैल्यू होगी ए वी इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई आर एल अपॉन आर आई, तथा शक्ति लाभ ए पी इक्वल टू क्या होगा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल अपॉन आर आई। ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जिनका अब आगे अपने यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अपने अगला। देखो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है जो अपने बुक का, क्या देखा है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ 0.99 है। इसी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ कितना होगा। तो देखो ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार के लिए धारा लाभ क्या होता है, अल्फा। तो जो चीज दे रखी है वो क्या है, अल्फा। अल्फा कितना है 0.99। और क्या पूछ रहे हैं, इसी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ मतलब बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अपने फॉर्मूला क्या था, बीटा इक्वल टू क्या था, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। अब बीटा इक्वल टू 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99 करेंगे तो क्या आएगा अपनी वैल्यू 0.01। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 99। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो धारा लाभ बीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को 99। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। और देखो अगला क्वेश्चन है जो एग्जांपल 6 है अपने बुक का, कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निर्गत प्रतिरोध 2 किलो ओम के सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा कितना है 0.95 है। आधार धारा आई भी ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है, निर्गत प्रतिरोध है उसके
कितना मान है 2 किलो ओम और उसके सिर पर वोल्टता कितनी है 2 वोल्ट। तो अपने क्या फॉर्मूला है निर्गत वोल्टता से धारा ज्ञात करना। तो क्या था फॉर्मूला, निर्गत धारा क्या होगी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में IC। तो IC बराबर क्या होगा निर्गत वोल्टता कितनी है 2 वोल्ट और निर्गत प्रतिरोध क्या है 2 किलो ओम। तो 2 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ से IC इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो 10 की पावर -3 एम्पियर। ये आ जाएगी IC की वैल्यू। चाहिए अपने अब IB, अल्फा की वैल्यू दे रखी है तो अल्फा क्या होगा, क्योंकि अल्फा क्या था IC अपॉन IE। यहां से क्या चाहिए देखो IC दे रखा है और अल्फा दे रखा है तो किसकी वैल्यू आ जाएगी IE की। तो I इक्वल टू क्या आएगा IC अपॉन अल्फा। IC की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3 और अल्फा दे रखा है 0.95। तो I की वैल्यू है 10 की पावर -3 अपॉन 0.95 एम्पियर। अब अपने चाहिए किसकी वैल्यू IB की फाइंड करनी है। तो अपने पता है IE किसके इक्वल था I इक्वल टू IB प्लस IC। तो यहां से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी IB इक्वल टू क्या होगा IE माइनस IC। IB इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3 अपॉन 0.95 माइनस IC की वैल्यू है 10 की पावर -3। यहाँ से 10 की पावर -3 बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये रहेगा 1 अपॉन 0.95 -1 और 10 की पावर -3। एलसीएम इसका आएगा 0.95 और ये 1 माइनस 0.95 होगा और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3। IB इक्वल टू 1 में से 0.95 निकालेंगे तो बचेगा 0.05 अपॉन 0.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5 का 95 में 5 में 95 का डिवाइड करेंगे या 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 1 5 19 1/19 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। यदि इसे अपने सोल्व करें तो इसका लास्ट में आंसर आएगा पूरा सोल्व करने पर ये लगभग आएगा IB इक्वल टू 0.5 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पियर और 10 की पावर -3 को अपने लिखते हैं मिली तो आएगा 0.5 मिली एम्पियर। ये IB की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। आज इतने न्यूमेरिकल करेंगे, कल इससे आगे और शुरू करेंगे। धन्यवाद।